जय जिनेन्द्र साथियों, छेड़ाला ऑनलाइन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आइएगा मंगलमय मंगलाचरण। तीन भुवन में सार वीत राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिविकार नमोति योग समाहि की। कल के छंदों का यदि सार देखें, त्रिंच गति में क्या क्या दुख होते हैं, तो कहा यदि मन से रहित हुआ तो अज्ञानी कहा गया, मन से सहित हुआ तो क्रूर हुआ और क्रूर होने पर स्वयं दुखी रहा और दूसरों को दुखी किया। यदि निर्बल हुआ तो सबल व्यक्तियों के द्वारा खाया गया, कभी इसे बांधा गया, कभी इसका बंधन किया गया, कभी इसका वध किया गया, कभी इसको भूख लगने पर इसको खाना नहीं दिया गया, कभी इसे छेदा गया, कभी भेदन किया गया। ऐसे कई अनेक नाना प्रकार के दुखों के बारे में कल बात की थी। यदि इन करोड़ों दुखों को करोड़ों जिह्वाओं के द्वारा भी कहा जाए तब भी पर व्यक्त नहीं किया जा सकता। अर्थात दौलत राम जी ने कहा कि ऐसे दुखों से पीड़ित होकर व्यक्ति संक्लेश परिणाम करता है और संक्लेश परिणाम करके नरक गति में उसे जाना पड़ता है। आइएगा नरक गति के दुख के बारे में जानते हैं। तहां भूमि पर सत दुखे सो विच्छु सहस डसे नहीं तिसो तहां राध सोड़ित वाहिनी क्रम कुल कलित देह दायनी। क्या कहा? तहां भूमि पर सत दुख इसो। तहां माने वहां, वहां माने नरक भूमि की, पर सत स्पर्श दुख इसु दुख ऐसा होता है, वहां की भूमि को स्पर्श करने मात्र से दुख इस प्रकार होता है कि बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। सहस माने होता है हजार, कि बिच्छू हजार डसे नहीं तिसो। अगर यहाँ पर एक साथ 1000 बिच्छू भी एक साथ डसे तब भी पर उतना दुख नहीं होगा जितना वहां की भूमि को स्पर्श करने मात्र से होता है। तहां राध सोड़ित वाहिनी, वहां पर एक बैतरणी नाम की नदी होती है। वह नदी रक्त और पीप से युक्त होती है। देखो, तहां माने वहां, राध सोड़ित वाहिनी। क्या कहा? तहां राध सोड़ित वाहिनी। राध का अर्थ होता है पीप और सोड़ित माने होता है रक्त। रक्त पीप और खून से युक्त वहां पर बैतरणी नदी बहती है। उसमें क्या होते हैं? कृमि कुल कलित देह दाहिनी। कृमि जाति के, कुल माने होता है जाति के, कलित छोटे छोटे से, देह दाहिनी देह में दुख देने वाले जीव होते हैं। यहाँ पर कहा बैतरणी नदी होती है। यदि कोई जीव अपने शरीर की दाह को शांत करने के लिए उस नदी में जाता है तो जैसे ही वो वहां पर प्रविष्ट करता है, जाता है, कूदता है, तो वहां पर जो कृमि जाति के छोटे छोटे से जीव रहते हैं वह उसके शरीर में चुभते हैं और जिसके कारण अथाह वेदना को सहन करना पड़ता है। इस रूप से यहाँ पर कहा गया। देखो, क्वेश्चन है, कहा की भूमि को स्पर्श करने मात्र से कितना दुख होता है। नरक भूमि जो है, नरक भूमि को स्पर्श करने मात्र से 1000 बिच्छू काटते हो, वास्तव में इतना दुख होता है। इसकी तुलना सहस्त्र बिच्छू से इसलिए की गई क्योंकि यहाँ पर मात्र बिच्छू को देखते ही बिच्छू काटने जैसा अनुभव होने लगता है। जब 1000 बिच्छुओं की बात की तो 1000 बिच्छू एक साथ काट रहे हों, ऐसा अनुभव हमें वर्तमान में हो जिसके कारण हम अति संक्लेश परिणाम न करें, जिससे हमें नरक गति में न जाना पड़े। इसलिए आचार्य ग्रंथों ने यहाँ पर बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो एक कल्पना दौलत राम जी ने दी। इस दुख से आकुलित व्याकुलित होकर नारकी जीव किस ओर और क्यों भागते हैं? इस आकुलता से भय होकर जब सहस्र बिच्छू मानो एक साथ वहां की भूमि को स्पर्श करने मात्र से होते हैं तो वो बैतरणी नदी की तरफ भागते हैं और बैतरणी नदी की तरफ जब भागते हैं
तो वहां पर भी तो कृमि जाति के छोटे छोटे से जीव हैं, उसमें क्या करते हैं, उसमें अपनी दाह को शांत करने के लिए जाते हैं, पर उनकी दाह समाप्त नहीं होती, वह दाह माने दुख रूपी जो दाह है वह और बढ़ती जाती है, ऐसा हमें जानना चाहिए। पैदा हुई दाह शांत करने के लिए नारकी जीव कहाँ चले जाते हैं? जो पैदा दाह है कहाँ से? वैतरणी नदी से। उस दाह को शांत करने के लिए नारकी जीव वृक्ष के नीचे जाते हैं और वह वृक्ष कहलाते हैं सेमर जाति के वृक्ष। सेमर जाति के वृक्षों का वर्णन यहाँ पर करते हैं, देखेंगे। सेमर तलु जल जुत असिपत, असि ज्यों देह विदारी तत्, मेरु समान लोय गल जाए, ऐसी शीत उषता थाय। सेमर तरु माने वृक्ष, दल माने संयुक्त, जुत असिपत, यहाँ पर कहा जो सेमर जाति के वृक्ष हैं वह युक्त होते हैं। किससे युक्त होते हैं? असिपत, असी माने तलवार के समान, पत्र माने उसके पत्ते, कि सेमर जाति के जो वृक्ष हैं उसके पत्ते तलवार के समान होते हैं। वो क्या करते हैं? असी ज्यों देह विदारे तत्, यदि तलवार किसी के हाथ में गिर जाए तो वो किसका कार्य करेगी? असी पत देह विदारे माने देह का छेदन वेदन कर देती है। ऐसी वहां जो नारकी जीव अपनी शरीर की दाह को शांत करने जाते हैं वह भी कैसे हो जाते हैं? असी ज्यों देह विदारे तत्, अर्थात तलवार के समान उनके शरीर के चीर दिया जाता है या छेदन वेदन हो जाता है, ऐसा हमें यहाँ पर जानना चाहिए। मेरु समान लोह गल जाए, ऐसी शीत उषता थाय। शीत कितनी पड़ती है और ऊर्स कितनी पड़ती है उसके बारे में यहाँ पर बताया कि मेरु समान लोह गल जाए, कि मेरु के समान वहां पर इतनी गर्मी पड़ती है, यदि मेरु के समान वहां पर लोहे का पिंड भी चला जाए तो वो गलकर पानी हो जाए, समुद्र बन जाए, और मानो इतना ही लोहा पिघला हुआ यदि वो चला जाए, वहां पर इतनी ठंडी पड़ती है कि वह भी जमकर एक मेरु का रूप धारण कर ले। इस रूप से वहां सर्दी कितनी पड़ती है, गर्मी कितनी पड़ती है, सेमर जाति के वृक्षों से कैसी वेदना होती है, वहां पर कौन सी नदी बहती है, इस रूप से यहाँ पर हमने बात की। नरकों में कौन से जाति के वृक्ष होते हैं? नरकों में सेमर जाति के वृक्ष होते हैं। सेमर वृक्ष की पत्तियां कैसी होती हैं? सेमर जाति के वृक्ष की पत्तियां जो होती हैं वह तलवार की समान होती हैं। नरक में शीत और ऊर्स कितनी पड़ती है? नरक में शीत और ऊर्स इतनी पड़ती है, यदि शीत पड़े तो समुद्र जितना भी पानी लोहे के समान, वह लोहे पिघला हुआ वह भी मेरु का रूप ले ले, और सर्दी गर्मी इतनी पड़ती है कि यदि मेरु के समान लोहे पिंड हो तो वो भी निश्चित रूप से वह भी गलकर शांत हो जाए। इस रूप से हमें यहाँ पर जानना चाहिए। मेरु पर्वत किसे कहते हैं? मध्यलोक के बीचों बीच में 1,40,000 योजन ऊंचा, 10,000 मोटा योजन पर्वत है, वही पर्वत मेरु पर्वत कहलाता है। हम मध्यलोक में रहते हैं और मध्यलोक में भी जम्बूद्वीप में रहते हैं। यह 1,00,000 योजन, देखो ध्यान देना, 1,40,000 योजन मेरु है। उस मेरु की जो मोटाई है वह 10,000 योजन की है। इस रूप से हमें यहाँ पर जानना चाहिए। नारकी जीव कौन सी इंद्रिय का जीव है? नारकी जीव संगी है, उसके मन पाया जाता है तभी तो वो वेदना का अनुभव करते हैं, असंगी थोड़ी है, मन से सहित है। इस रूप से भी हमें जानना चाहिए। फिर हमारे यहाँ पर जैसी नदियां रहती हैं, जैसे वृक्ष रहते हैं, क्या नरकों में भी वैसे वृक्ष और नदियां रहती हैं? नहीं, वहां पर ऐसी नदियां नहीं होती। नारकी जीव आपस में दुख देने के लिए, दूसरों को दुख देने के लिए अपने शरीर को उस रूप बना लेते हैं, अपने शरीर को सेमर जाति का वृक्ष बना लेते हैं, जिसके कारण वह आपस में ऐसे दुख को देते हैं। इस रूप से हमने आज यहाँ पर पूर्व की बात की, मात्र 2 छंदों की बात की, और 2 छंदों की बात इस एपिसोड के बाद। जय जिनेंद्र।